सो हम लोग क्या सीखेंगे आज? डेटा एनालिसिस। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो रियल टाइम का जो डेटा एक्सेल शीट आता है आप उसको खोलेंगे और यह कुछ इस तरह से आपको वैल्यूज देगा। देखिए आप इसमें दिया गया है, तो देखिए केमिस्ट्री क्या है, साइबर ग्रीन की, क्योंकि जो हम लोग मास्टर मिक्स यूज़ करते हैं रियल टाइम के लिए उसका नाम क्या होता है? साइबर ग्रीन। ठीक, सो एक्सपेरिमेंट कब लगाया गया है? 29/7/2022 यानी 29 जुलाई को एक्सपेरिमेंट लगाया गया। टाइम तक ये बताएगा कि कब हमने लगाया है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट जो है वो ये है। ठीक है, और ROX इसमें मिला हुआ था। ROX क्या होता है? रॉक्स होता है। तो रॉक्स क्या करता है नहीं करता है, ये जब आप रियल टाइम के लिए कोई बढ़िया रिव्यू पढ़ेंगे तब आपको उसमें बताएगा। यहाँ पे हम एनालिसिस पार्ट देखने वाले हैं। तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझने का है कि ट्यूबुलिन क्या होता है? हाउसकीपिंग जीन है। हाउसकीपिंग जीन का एक्सप्रेशन हमेशा होता है सेल में। ठीक है, तो उसको क्या करना है? जीन में से उस चीज़ को घटाना है। क्या है? सो आपको एक पावर पॉइंट के जरिए समझाता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, इसको पूरा फुल कर लो और यहाँ से हम आपको कोई उठाते हैं। ठीक है, सपोज आपको क्या है, कोई भी जीन होगा, है ना, जीन कोई एक्स है। ठीक है, तो इसका एक्सप्रेशन अगर आप चेक कर रहे हो तो कोई भी सेल्स के अंदर से जब आप इसको निकालेंगे, ठीक है, ये इसका mRNA होगा, जीनोमिक DNA से आप RNA, टोटल RNA निकालते हैं, RNA निकाल करके cDNA बनाते हैं। cDNA को आप क्या करते हैं? डायलूट करते हैं, है ना, और फिर साइबर ग्रीन की मदद से आप रियल टाइम PCR लगाते हैं। रियल टाइम PCR में क्या लगाते हैं? आपका एक फॉरवर्ड प्राइमर होता है रियल टाइम का और एक रिवर्स प्राइमर होता है। और कैसे प्राइमर बनाते हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब आप एक्सपेरिमेंट कर देंगे तब आप उसको एनालिसिस कैसे करेंगे? तो कोई भी जीन एक्स है तो ए सेल में तो हो ही रहा होगा, इसके साथ जो हाउसकीपिंग जीन है, ठीक है, हाउसकीपिंग जीन है, उनके भी तो एक्सप्रेशन होंगे, समझ रहे हो? तो जो हाउसकीपिंग जीन है उसको आप क्या करेंगे? घटाएंगे। तो हम हाउसकीपिंग जीन की जगह पे ट्यूबुलिन ले सकते हैं, एक्टिन ले सकते हैं, कोई U6 लेता है, और बहुत सारे ऐसे हैं। अगर आप कोई बढ़िया रिव्यूज पढ़ेंगे सो n नंबर ऑफ हाउसकीपिंग जीन्स हैं, उसको लेंगे। हम क्यों लेते हैं हाउसकीपिंग जीन्स? ताकि हम जो एक्सप्रेशन को नॉर्मलाइज कर पाए। नॉर्मलाइजेशन ऑफ experiment is done through the housekeeping genes. So in this experiment we are using tubulin to normalize our real time experiment, right? So ये समझ में आया। तो जब भी हम ट्यूबुलिन की जो वैल्यू है जीन में से क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे, यानी जीन x माइनस ट्यूबुलिन, that will be the CT value of gene minus CT value of tubulin will give you a normalized CT value n, that will be the normalized CT value। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और इरेज कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। सॉरी, ठीक है। सो अब ये बहुत ज़रूरी जानना है कि क्या क्या स्टेप है। तो सबसे पहला स्टेप है कि x माइनस ट्यूबुलिन, दैट विल गिव यू द क्या? नॉर्मलाइज्ड CT वैल्यू। ठीक है, ये CT वैल्यू में से सबसे बड़ा वैल्यू आप खोजोगे। क्या खोजोगे? हायर वैल्यू। ठीक है, हायर वैल्यू को आप क्या कर लोगे? बोल्ड कर लोगे। कंट्रोल प्लस B जैसे ही डालोगे CTRL प्लस B, तो वो बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब उसको क्या करोगे? सब में से घटा लोगे। सब में हटाने के लिए फंक्शन यूज होता है एक्सेल शीट में, डॉलर। तो डॉलर का साइन यूज करेंगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको एक्सेल के थ्रू आपको समझाएंगे। फिर एक पावर होता है, आपने साइकिल थ्रेशोल्ड क्या होता है? RT वैल्यू, जो आप RT CT देखते हैं तो 2 to the power CT वैल्यू, क्या ऐसे एक फॉर्मूला है। रियल टाइम एक्सप्रेशन का पढ़ेंगे तो ऑलरेडी मेरे पुराने लेक्चर्स में आपको इस पर डिस्कशन मिल जाएगा कि रियल टाइम का वैल्यू कैसे हम करते हैं। मैंने पहले भी एनालिसिस
बताई है। सो दिस इज द सेकेंड टाइम। सो अगर प्रीवियस वाला देखिएगा तो वहाँ से आपको ये सारे फार्मूला मिल जाएंगे डिस्कस किए हुए, और बेसिकली हम उसको अच्छे से डाल भी देंगे, ठीक है। सो अब हम आपको एक्सेल सीट पे ले चलते हैं ताकि आप आराम से समझ सकें, राइट। सो देखिए, सपोज आपको क्या करना है, सबसे पहले कंट्रोल लेना है। कंट्रोल क्या करता है, कंट्रोल की जो वैल्यू है ट्यूबुलिन की वो आप ले लेंगे। कंट्रोल एक टाइम यहाँ लगा है, कंट्रोल कंट्रोल पे इसके फोर्स, ठीक है, वॉट एवर। सबसे पहले कंट्रोल का जो ट्यूबुलिन वैल्यू है वो आप यहाँ से ले लोगे। सो आई थिंक दिस इज द ट्यूबुलिन वैल्यू, ठीक है। सो हमने क्या किया है, एक्सेल सीट पे पहले अच्छे से इसे कर लिया, तो हम इस वैल्यू को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये कैसे बनेगा, आप ध्यान से देखो, कंट्रोल यहाँ पे है, तो अब जीन का वैल्यू देखेंगे और ट्यूबुलिन का वैल्यू चेक करेंगे। तो रिजल्ट सेक्शन में चलें, तो क्योंकि हम SQS का एक्सप्रेशन चेक कर रहे हैं तो ये हम SQS पे जाएंगे। SQS का एक्सप्रेशन कंट्रोल में कितना है भैया, देखो समहाउ 21 21, ठीक है। तो देखिए SQS का एक्सप्रेशन कितना है, 21 है ना, अबाउट टू 21 है, और ट्यूबुलिन की वैल्यू है। इसी तरह से जो भी 3A का है, ये देखिए SQS के सारे एक्सप्रेशन हैं यहाँ तक, तो ये जो भी वैल्यूज हैं यहाँ पे भर दिए गए हैं, और यहाँ पे उसी के जो ट्यूबुलिन है ट्यूबुलिन ये CT वैल्यूज हैं, क्या हैं, सारे के सारे CT वैल्यूज हैं। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हम इसको कलर कर दें, सॉरी ये पूरा हम लेकर के कलर कर दें तब आपको दिखेगा, ये CT वैल्यू ही हमने वहाँ पे क्या किया है, डाला है। समझ में आई वैल्यू, तो ये CT वैल्यू मैंने वहाँ पे पेस्ट ऑन किया। बस आपको अरेंज करना है, यहाँ से उठा करके यहाँ पे पेस्ट करना है और इस तरह से बनाना है, ठीक है। अब कैलकुलेशन पार्ट है, ये क्या हो गया, जीन की वैल्यू, कोई भी जीन हो, सपोज हम इसको जीन X कर देते हैं, ठीक है, जीन X। हमको नहीं पता है कौन सा जीन है, बिकॉज इट डिपेंड ऑन योर वर्क, है ना। हमने कोई XY Z कोई तुम्हारा जीन है और ये ट्यूबुलिन की वैल्यू। सबसे पहला काम क्या करोगे, पावर इज अ फंक्शन ऑफ एक्सेल, सो यू विल सब्सट्रैक्ट इट माइनस द जीन माइनस ट्यूबुलिन। पहला फॉर्मूला क्या हुआ, सॉरी, जीन माइनस ट्यूबुलिन। अब आप इसको ड्रैग कर लीजिए, सारी वैल्यू आ जाएगी। अब बताइए सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है इसमें, 5.1, 5.17, और कोई बड़ी वैल्यू दिख रही है, तो 5.17 इज द हाईएस्ट वैल्यू। सो आई हैव बोल्ड इट। अगर आप कंट्रोल Z करोगे और कंट्रोल प्लस B दबाओगे तो ही बोल्ड हो जाएगा ना, बोल्ड हो गया। अब आपका नेक्स्ट काम क्या है, इस वैल्यू को सब में से सब्सट्रैक्ट करना, तो ये आपका वैल्यू हो गया, माइनस किए, ये ले लिए, और सब में से, शुरू में से सबको घटाना है, यानी ये वैल्यू सब में से घटाना है, तो क्या लगाएंगे, डॉलर का साइन, कहाँ, उसके बीच में एंटर मार देंगे, जो वैल्यू आएगा फिर इसको हम क्या करेंगे, ड्रैग कर देंगे, लेकिन जहाँ पे वो जो वैल्यू है वहाँ पे 0 आ जाएगा। देखा आपने, पावर जो बड़ी वैल्यू है, अगर आप ध्यान से देखें इस सेक्शन को, तो यही आपने वैल्यू सेलेक्ट किया था तो इसके सामने 0 आ गया। नेक्स्ट जो फॉर्मूला लगाएंगे वहाँ पे 1 आ जाएगा। अब क्या है नेक्स्ट फॉर्मूला, है पावर, फंक्शन पावर हो गया, 2 माइनस कॉमा माइनस, ऐसे ही बिल्कुल लिखना है। फिर जो सबसे जो वैल्यू है वो वाला सेल आप सेलेक्ट करोगे, एंटर मारोगे, दिस इज द वैल्यू। नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल ड्रैग इट, ओके, ड्रैग कर लिए, समझ में बात। अब नेक्स्ट कॉलम में क्या करेंगे, अब इसका 3 वैल्यू एवरेज लेंगे, इसका हम एवरेज लेंगे, इंटर कर दिए, यानी 30 वैल्यू है। तो हमेशा आप ध्यान देंगे कि हर जैसे 3 कंट्रोल 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 3A का भी 3 वैल्यू, 3 वैल्यू क्यों लेते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स कहता है कि अगर किसी भी एक्सपेरिमेंट को हम 3 बार रिपीट करते हैं
तो डेटा जो है 99.9% क्या होगा, वैलिडेटेड होगा, दैट विल बी इन योर ओन रीजन. So this is very important to be, data should be lies into the normal, है ना. अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ोगी, है ना, 3 डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, कौन कौन से, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. फिर डिस्ट्रीब्यूशन में नॉर्मलाइज करने के लिए डेटा को हम 3 बार एक्सपेरिमेंट लगाते हैं, इसलिए हर का वैल्यू 3 था, इसलिए इन अब ये तीनों तो एक ही वैल्यू है, तो इसका एवरेज ले लिया. हाँ, अब इज इक्वल टू कर लिया. नेक्स्ट फॉर्मूला ये है कि ए वाला वैल्यू को, सॉरी ये एवरेज हो गया ना, सॉरी. नेक्स्ट फार्मूला ये है कि इसमें से जो आपने जो एवरेज लाया है उसको आप डिवाइड कर लो, सबको में से कर लो, ठीक है. जैसे इंटर करोगे एक वैल्यू आ जाएगी और ए वैल्यू जो हो जाएगी 1 हो जाएगी. इसे क्यों किया, क्योंकि हमको पहला वाला वैल्यू 1 चाहिए, क्योंकि ए कंट्रोल है मेरा, इसी से हमने कंपेयर किया है. तो कंट्रोल की वैल्यू हमेशा जो होती है बेटा, क्या होती है, 1 होती है, ठीक है. तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला, हमको क्या, पहला क्या है, फोल्ड चेंज, ठीक है. फोल्ड चेंज, फोल्ड चेंज क्या होता है, बताता है जीन के एक्सप्रेशन को कि कितना फोल्ड कोई जीन बढ़ा और कोई कितना फोल्ड कोई घटा. दूसरा कॉलम है STD, स्टैंडर्ड डेविएशन, STD भी डॉट स्टैंडर्ड डेविएशन. ओके, सो क्या करना है, सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड जो लेना है, तो इनका एवरेज लेना है. तो ये तीनों वैल्यू का क्या करोगे, 3 वैल्यू हैं, सारे के 3 वैल्यू, तो ये 1 हो गया. और इसके कंपेरिजन में इसका स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे निकाल, यहाँ से स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट करोगे. ये सारे फंक्शन एक्सेल में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं. तो ये इसका स्टैंडर्ड डिवीजन हुआ और ये इसका वैल्यू हुआ. अब आप क्या करोगे, अब इसके निकालने हैं, तो अब कुछ नहीं करना है, इसको कॉपी कर लो और यहाँ पे बस पेस्ट कंट्रोल प्लस भी, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस बी, पेस्ट करते जाओ, ठीक है. तो सारा जितना भी डेटा है आपका उसकी वैल्यू आ जाएगी, समझ में आया. और ये स्टैंडर्ड डिवीजन है, तो हमको फिर से कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. समझ में आई बात. सो एज इट इज देखिए, इसमें तो थोड़ा स्टैंडर्ड डिवीजन ज़्यादा है, लेकिन ए वाला और ए वाला और ए वाला वैल्यू जो है दैट इज़ द परफेक्ट वन. सबका एक्सप्रेशन आप देख रहे हो कम है. इट मीन्स कि जो भी बंदा ने, जो भी हमारा काम था वो एज इट इज है. यहाँ से हम क्या करते हैं कि ये वाला हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, सो दैट वी कैन डू इट in a proper way. So this is the control value. Now what we have to do, we have to copy it. Okay, this one, this one, this one, this one, just copy it and paste here. So now you have to create a graph. So you will go into the insert, take a model. So you have taken it and then you can delete it if you want, और अगर नहीं है तो मत करो. इससे तुम्हें कंपैरिजन पता चलेगा कि लाइन के ऊपर क्या है, नहीं, जितना ऊपर जाएगा तो तुमको पता चलेगा ना कि कितना बड़ा है कितना कम है. तो लाइन इसलिए ड्रॉ किया जाता है ताकि हमें एग्जैक्ट पता चल पाए. तो आप देख सकते हो कि अगर हम कोई जीन XYZ का एक्सप्रेशन चेक कर रहे थे, तो इसके कंपैरिजन में जब आप देख सकते हो, इसे हम कह सकते हैं एक्सिस से हम लिख लें. ये क्या है, रिलेटिव एक्सप्रेशन है. रिलेटिव एक्सप्रेशन, ठीक है. एक्सप्रेशन का स्पेलिंग गलत है. ठीक है, रिलेटिव एक्सप्रेशन, ठीक है. और ये हो गया, ये जो भी है. सो नाउ यू हैव टू ऐड द एरर बार. एरर बार कहाँ से ऐड ऑन करेंगे, एरर बार ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इस ऑप्शन पे जाएंगे एंड देन मोर ऑप्शंस पे जाएंगे और कस्टमाइज वैल्यू पे जाएंगे, फिर इसके स्पेसिफाई वैल्यू करेंगे.
So this is this and ओके। सो अब आप देख सकते हो कि इसमें जो लगा हुआ था एरर बार वो क्या हो गया, एकदम यानी स्टैंडर्ड डिविएशन जितना कम है इसका मतलब आपका एक्सपेरिमेंट उतना ही अच्छा होगा। सो स्टैंडर्ड एरर जो है कम होना चाहिए स्टैट्स के अनुसार। सो नाउ आप कह सकते हो कि यस वॉट एवर वी हैव डेटा दैट इज ऑफ कोर्स showing the CRISPR because the expression is going down in comparison to control one. सो कंट्रोल पे आप अपेक्षा में आप देख रहे हो एक्सप्रेशन का क्या हो रहा है, अबॉलिश हो रहा है। सो एज वी कैन से दैट यस what we are did that is actually going to the plant. Plant showing reduced expression. So yes, these lines are CRISPR in nature. ठीक है, अगर एक्सप्रेशन सही से डाउन नहीं होता तो हम इसको नहीं मानते, बट हियर वी गॉट द रिजल्ट्स. सो दिस इज द एनालिसिस पार्ट. थैंक यू.